हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्लास लेकर। इस क्लास में आपको करना है कि आपको पता है लास्ट क्लास आपने देखा है, तो इसमें हम फिर से लेकर आए हैं आपके द्वारा दिए हुए सवाल। और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे तरीके से आपको सोल्व करने हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे सवाल नहीं है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बातें होती रहेगी, बातें तो होती रहती है। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 बार लिखा हुआ है। देखिएगा 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से आपको लिखा हुआ कितने बार, 5 बार। और अगर इसको आप 11 से भाग कर रहे हैं तो शेष कितना बचता है। सवाल सिर्फ इतना सा है। आपको मैंने बताया था क्या कि जब भी अगर 6 का पेयर आता है, जब भी 6 का पेयर आता है और अगर आपको 3 बार रिपीट होता है एक्स बाई जेड, तो इसका मतलब ये 11 से कट जाता है। बताया था ये चीजें। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब अगर ये एक पेयर ले लिया और एक पेयर, 2 पेयर एक साथ करेंगे तो 11 से कट जाएगा, फिर 2 पेयर एक साथ करेंगे 11 से कट जाएगा। एक आखिरी पेयर 5 पेयर है, 5 टाइम्स मतलब ये सेट है 5 बार लिखा हुआ। तो आखिरी जो 1 2 3 बचेगा यही हमको रिमाइंडर देगा, यही हमको रिमाइंडर देगा। और यहां से रिमाइंडर हमको कितना मिलने वाला है, तो कहेंगे सर 2। ये छोटा सा सवाल था। अब कहेंगे सर ये कहां पे बताया था, कंबाइंड डिविजिबिलिटी जब आपको बताया था 7 11 13 का, वहां पे ये चीजें मैंने बताई थी कि जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आए तो आप इस तरीके से बात को बता सकते हैं या फिर संभाल सकते हैं। जो आगे का सवाल है आपको 3 सवाल एक साथ दिखेगा। ये तीनों सवाल को हम एक साथ सोल्व करने वाले हैं, तो आप देखिए कैसे कैसे सोल्व होने वाले हैं। देखिए जो कह रहा है कि 30 35 40 45, 30 गुना 35 गुना 40 गुना 45 गुना 50 गुना 55 गुना 60। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकाल सकते हैं आप, बड़े आराम से निकालेंगे। देखिए 5 की तो भरमार है, 5 तो आपको देखना नहीं, लेकिन काउंट करेंगे हम 5 को भी, क्योंकि हो सकता है 5 2 में टक्कर हो जाए और बराबरी का टक्कर दे दिया तो बात बिगड़ सकती है, 1 से ऊपर नीचे हुआ तो। आप मुझे बताइए 2 की संख्या काउंट कर रहा हूं तो यहाँ कितना है, तो कहेंगे सर 1 है। यहाँ कितना है, तो 3 बार है 2, है ना। 8 5 40, 8 में 3 2, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, 4 आता है। इसमें कितना आ गया टोटल, 3 2 5 1 6 1 7, 2 कितने बार आया, 7 बार आया। 8 5 को अब काउंट करते हैं क्योंकि हमें 0 चाहिए, तो 2 और 5 दोनों को देखेंगे, जो कम होगा उतना ही बार 0 मिलेगा। तो 5 कितने बार आ रहा है, तो देखिएगा कि 5 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 और यहाँ 1। आपको कितने बार मिल गया, 5। तो कहेंगे सर 3 3 6 2 8 बार मिल गया। इसका मतलब आपको 10 कितने बार मिलेगा, तो कहेंगे सर 7 बार मिलेगा। और जितने बार 10 मिलेगा उतना ही हमें 0 मिलेगा। क्लियर। अगला सवाल जो आपके सामने है ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। इस तरह के सवाल को आप ट्राई कर सकते थे, एक बार कुछ नहीं करना होता। आप देखिए कैसे सिंपल तरीके से सोल्व होता है। 3 की पावर दे रखी है 123, फिर से माइनस कर रहा है 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, और इसको गुना किया गया है 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 से। बस इतना सा सवाल है। अब देखिए इसमें कॉमन अगर आप लेते हैं सबसे कम पावर वाला 300 की पावर 121, यही कॉमन आएगा ना। पावर में जो कम होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे से कॉमन ले लिया 321, तो यहाँ कितना बच गया, 2 पावर बच गया। यहाँ कितना बचा, 1 पावर। यहाँ कितना बचा, 0 पावर। आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के दौरान इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर 2-4 सवाल आपको लगातार सिमिलर टाइप के मिल रहे हैं, जैसे कि इस स्टेप को मैंने ऐसे किया, इस स्टेप में आप स्टेप चुरा सकते हैं। 2 की पावर 119 कॉमन ले लिया, यहाँ पावर 2 बचा तो 2 दूना 4, यहाँ पावर 1 बचा तो 2, और यहाँ पावर कुछ नहीं बचा तो 1। बात पकड़ में आई कि नहीं। तो यहां से आपको क्या मिल गया, 1। तो ये टोटल हो गया आपका 1। अब इतना गुना इतना इतना रह जाएगा। यहां से देखिए क्या है, 9 है, 3 है, 1 है, कितना आ गया, 5। एक ही बार 5 हमें मिला, जबकि 2 की हमें भरमार है, 2 की कमी नहीं है। लेकिन हमें 0 बनाने के लिए एक ही बार 5 काम कर पाएगा, और एक ही 0 हमारे पास आएगा। मतलब इकाई स्थान पे कितना 0 आएगा, 1। क्लियर। अब बात करते हैं एक और सवाल है 825। देख लीजिए 8253, आपके सामने सवाल दिख रहा होगा ना। 8253 है, फिर 8251 है। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 8 की पावर 251 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 8 स्क्वायर माइनस 8 की पावर 1, और यहाँ पे 1 बच गया। दूसरे में आपको दिया हुआ 3 की पावर 219 तक है, तो 3 की पावर 219 कॉमन ले लिया, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। और 3 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर 1 बच गया, और 1 यहाँ बच गया। ये बातें पकड़ में आई कि नहीं।
अब मुझे बताइए 8 की पावर 251, 8 में तो सिर्फ 2 बचा हुआ है, सिर्फ 2 ही है, तो 2 की तो आपको कमी नहीं, आपको 5 चेक करना है। तो देखिए 64 में से 8 घटाएंगे और फिर 1 घटाएंगे, आपको कभी 5 मिलेगा यहां से? तो आप कहेंगे सर हाँ, कैसे मिलेगा? तो 64 में आप पूरा का पूरा 10 घटा दीजिए, कितना आ गया? 54, और 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया? 55। 1 5 यहां से मिल गया, यहां भी चेक कर लेते हैं, अगर 5 यहां से मिलता है तो कहेंगे सर ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 9 3 1 हो गया, और यहां से फिर 1 5 मिल गया। कितना 5 मिला? 1 यहां से और 1 यहां से, तो आपको 5 की संख्या कितनी मिली? 2 की तो कमी है नहीं, मतलब 2 बार 0 आएगा। कितने बार 0 आ जाएगा? 2 बार 0 आएगा। क्लियर है? बात पकड़ में आ रही है? देखिए सेकेंड सवाल क्या कह रहा है, ये जो सवाल है आपके सामने ये कह रहा है 2001 के अंतर पे दो संख्याएं, एक छोटी है एक बड़ी है। ऑब्वियसली बात है 2001 अगर अंतर है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। बोल रहा है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब भाग देते हैं तो भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। ये सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने बोला छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या आप कहेंगे सर 2001 में x जोड़ देंगे तो ये बड़ी संख्या हो गई। देखिएगा मैं इसको ऐसे भी मेथड बताने वाला हूं जो 1 सेकंड में इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। 1 सेकंड काफी है इसके लिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले इस तरीका को देखते हैं और उसके बाद आपको समझाऊंगा। वो तरीका इससे अलग है, थोड़ा सा कंप्लीटली अलग है, लेकिन आपको पकड़ में एक बार में आएगी। तो आप मुझे बताइए कि यहां से अगर बात करते हैं तो आपको ये संख्या निकालने के लिए आपको बताया था मैंने, किन दोनों को गुना करते हैं, भागफल और किसको, भाजक को, और शेष में जोड़ देते हैं। तो 9x + 41 यही तो संख्या होनी चाहिए। और ये आपको कितना दिया है? 2001 + x। यहां से जब x से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x, और इधर चला जाएगा 1960, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 245। अब आप यहां से भी 2 स्टेप कर सकते हैं, या तो यहां से डिजिट जोड़ लीजिए, यहां से डिजिट जोड़ लीजिए, माने अंकों को जोड़ लीजिए यहाँ के और यहाँ के, बता दीजिए आंसर क्या है, क्योंकि x तो यहीं पे जाके जुटना ही है। या फिर x यहाँ डालकर पूरे को ऐड निकाल लीजिए, नंबर पता चल जाएगा, फिर डिजिट जोड़िए, अंकों को जोड़िए और बताइए आंसर क्या है। तो आंसर क्या आ रहा है? 5 और 9 2, 5 और 9 2 11, 12 13 14। जवाब क्या आ जा रहा है? इसके अंकों का योग कितना है? 14 है। आप कहेंगे सर बिना पेपर पेन चलाए 1 सेकंड में कैसे बताएंगे? आप मुझे बताइए, अगर ये संख्या कट रही होगी, अगर ये संख्या कट रही होगी तो इसको हम पलट नहीं सकते हैं। x से भाग देने पे 9 बार में लग रहा है, मैं उल्टा बोलूंगा, 9 से भाग दे रहे हैं तो x बार में लग रहा है। कोई दिक्कत आपको? ये अगर ऐसे सवाल कर देता तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ता हमारे जवाब पे? नहीं फर्क पड़ता। तो आप मुझे बताइए, अगर 9 से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या को तो कटेगी कब? जब सम 9 होगा, सम 18 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। मैंने बोला भैया सम 9 है, अगर इसका सम 9 है तो ये पूरी कट जानी चाहिए थी, कटनी चाहिए थी ना। शेष बच रहा है 4 और 1 5, डिजिट सम देखिए कितना बच रहा है? शेष 5, जो शेष बच रहा है उसका डिजिट सम 5 है। इसका मतलब इतना प्लस 5 कितना है? ये डिजिट सम में 14 है, तभी ना 9 कट गया और 5 का शेष हमारा यहां पे दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने। नेक्स्ट सवाल कर रहा है 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई ए सम ऑफ इट्स डिजिट्स, द प्रोडक्ट इज 4 to 4। अब देखिए ये सवाल जो है आप बड़े आराम से बनाइए इसको, छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों को योग से गुना की जाती है, 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिए, x और y, इस तरीके की 2 अंकों की संख्या मैंने ले लिया। अब इसके अंकों को कह रहा है क्या कि उनके अंकों को योग से गुना करना है इस संख्या को। तो संख्या कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इतना हो जाएगा, और इसको अंकों को योग से गुना कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ। फिर बोल रहा अगर अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या को उसके अंकों को योग से गुना की जाती है तो परिणाम 280 होता है। पहली बार परिणाम कितना आता है? 424। बोल रहा अंकों को पलट देते हैं तो मतलब 10x + y हो गया संख्या, और इसको अगर अंकों की जोड़ से गुना करते हैं तो कितना आता है जवाब? तो 400 कितना है? 280 है, 280। आपसे सवाल पूछ रहा है तो बताइए संख्या के अंकों का योग कितना है। सवाल नहीं बनेगा आपसे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको पता है ये सारी चीजें, तो आप इसको डिवाइड अगर कर देते हैं तो आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया? तो यहां क्या मिल गया? इसको भी चाहे तो आप छोटा कर लीजिए, इसको भी चाहेंगे तो छोटा कर लीजिए। 4 से काट दीजिए, 4 0 6 1 0 6, 4 से काट दीजिए, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है? और छोटा करना चाहते हैं तो 53, और छोटा करना चाहते हैं तो 35। आप मुझे बताइए कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है? ये संख्या 53 थी, ये संख्या 35। डायरेक्टली आपको उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मतलब यही 53 थी, यही 35 थी। आपसे पूछ रहा है अंकों का जोड़, तो 5 3 8 कर दीजिए, 5 और 3 8।
आप सोच रहे होंगे सर ये नहीं समझ में आया। नहीं समझने की बात नहीं, मैंने बोला आपको कि संख्या देखिए 10 बाई कितना है 10 बाई प्लस एक्स और 10x प्लस बाई। देखिए ये दोनों तो उल्टा हुआ है ना, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है, कह सकते हैं दोनों को। यही तो 53 है और यही 35, यही तो आपस में उल्टा हुआ है, मतलब एक डिजिट 5 है एक डिजिट 3। आपको अंकों का योग पूछ रहा था तो 5 + 3 बात हो गई खत्म। आप चाहेंगे और आगे बढ़ने के लिए, सोल्व करने के लिए, तो फिर इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए। इक्वेशन को सोल्व करने का स्मार्ट तरीका ये है कि इसको इसमें माइनस करेंगे। देखिएगा इसको इससे माइनस करेंगे, हम बोल दिए इसकी वैल्यू 53 इसकी वैल्यू 35, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 18। तो माइनस करेंगे तो अंतर कब आता है, किसी भी संख्या को उसके पलटने वाली संख्या के बीच का अंतर हमेशा 9 का गुणनफल होता है। तो 9 का गुणनफल आपका आ गया यहाँ पे 9 गुना बाई माइनस एक्स कितना आ गया 18, मतलब बाई माइनस एक्स कितना हो गया 9, 2 से 9 से हो जाएगा तो 2 हो गया, बाई माइनस एक्स कितना हो गया 2। जैसे ही बाई माइनस एक्स आपको 2 मिला है तो बाई बराबर एक्स प्लस 2 कर दीजिए, बाई सब जगह डाल दीजिए किसी एक ही क्वेश्चन में, या तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, एक्स निकल जाएगा। लेकिन फिर आपको बहुत लंबा प्रोसेस जाना है और फाइनली आप आएंगे यहीं पे। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड द टेंस एंड यूनिट डिजिट। 12 के पावर कितना दिया हुआ है, 12 के पावर 15 फैक्टोरियल। अब इस सवाल का आपको बताना है इकाई अंक और दहाई अंक दोनों। बताइए, मैंने बताया था कि कभी भी ऐसा आपको मिले कि जो नंबर से आप फैक्टर कर सकते हैं अगर नंबर को, जिसकी बात हो रही है, यहां पे 12 के पावर की बात हो रही है, तो 12 को आप तोड़ सकते हैं क्या, तो आपको तोड़ना है। 12 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 2 की पावर 2 4 और गुने 3 की पावर 1, यही तोड़ेंगे आप। इसकी पावर 15 फैक्टोरियल। मैंने बोला था 2 की पावर 2 है गुने 15 फैक्टोरियल पे चला जाएगा और 3 की पावर 15 फैक्टोरियल। ये याद है कि नहीं है? अब मुझे बताइए ध्यान से बड़े अच्छे से, 2 की पावर ये जो है, मैंने बोला था 2 की पावर 10 जब आती है तो आपका लास्ट 2 अंक 24 होता है ना, बताया था। और बोला था कि अगर 24 का पावर इवन हो जाएगा तो 76 आ जाएगा, और 24 का पावर ऑड हो जाएगा मतलब विषम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 का 24 रह जाएगा। ये बताया था, याद है? अब आप इसको ये भी मैंने बताया था कि डायरेक्टली आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर इसका पावर मैं कर दूं कुछ भी, 24 का पावर 1 बढ़ा दूं, लीजिए बढ़ा दिया 24 का पावर और बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो इवन जो पावर है तो इवन का इवन रह जाएगा। इसको पावर को डबल करेंगे 2 से गुना होगा तो, और ऑड भी 2 से गुना होगा तो इवन बन जाएगा, मतलब 24 का पावर इवन बन जाएगा। मतलब हर केस में कभी भी 2 की पावर आपको 20 दिख जाती है तो रिजल्ट क्या आने वाला है 76 आने वाला, आखिरी का 2 अंक। तो आप मुझे बताइए क्या आप 2 गुने 15 फैक्टोरियल 20 से नहीं कटेगा? ये 20 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो इसमें 20 है कि नहीं? तो कहेंगे है सर, 5 तो हमें दिख ही रहा है और 4 तो हमें ढेर जगह मिलने वाला है। तो इसका मतलब यहां से आपको जो रिजल्ट आने वाला है लास्ट 2 अंक वो 76 आने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी। मैंने बोला था 3 के पावर के जब 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है तो आपको इसको स्क्वायर करना है। तो इसको एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 9, फिर एक बार और स्क्वायर कीजिए तो 81 आ गया। बहुत ही अच्छा तरीके से समझिएगा, मैंने 2 बार इसका स्क्वायर किया, इसका मतलब 4 इससे भागा देना होगा, इसको 4 से, इसको 4 से भागा देंगे तो जो भी चीज होगी 15 फैक्टोरियल को बटा 4 हो जाएगा। और 15 फैक्टोरियल को जब 4 से भाग करेंगे तो ये होल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहेंगे हाँ सर, 15 फैक्टोरियल में 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना सब कुछ है, तो 4 से 4 कटा। इसके बावजूद भी इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा इस रिजल्ट के? तो कहेंगे 0 आएगा ना, 0 मतलब ये जो भी नंबर होगा ऐसा कुछ नंबर होगा। हालांकि आप 0 1 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 5 आपको कितना मिल रहा है, एक 5 में मिल रहा है, एक 10 में मिल रहा है, एक 15 में, तो 3 5 मिल रहा है तो 3 0 तो आएगा ही। और जब इकाई स्थान पे 1 आता है तो मैंने क्या बोला था निकालने का तरीका, इसके दहाई अंक को इसके इकाई अंक से गुना करेंगे और ये हो जाएगा 0 और ये यूनिट प्लेस तो 1 रहेगा ही। तो आपको यहां से क्या आ गया 76 इंटू 01 और ये आ गया 76, दहाई का अंक हो गया 7, इकाई का अंक हो गया 6। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल कह रहा है कि छोटा सा सवाल एक आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है 392 जो है इसके पावर को 26 दिया गया है और इसको डिवाइड किया जा रहा है 49 टू द पावर 5, तो पूछ रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप मुझे बताइए 49 से 392 कट रहा है कि नहीं? तो आप देखिए ध्यान से, तो 8 बार में ये कट जाएगा, 8 बार में ये 8 5 40, 8 बार में कट जाएगा। 5 बार काटना है, 49 5 ही बार नीचे, ऊपर देखिए 5 बार से ज़्यादा 392 है, इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा आपको? तो कहेंगे 0।
नेक्स्ट सवाल जो आपको सामने है दिख रहा होगा, इसमें एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, इसको समझने में आपको दिक्कत हुई होगी। सवाल कर रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 टू द पावर n-1 के अंकों का योग इतना हो, तो n की वैल्यू बताइए। कह रहा है अगर n एक प्राइम नंबर्स है, सॉरी नेचुरल नंबर्स है, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है वो 4707 होता है, 4707 होता है। तो आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब आपको बताइए कि अगर इसके अंकों का योग इतना आ रहा है तो n क्या हो सकता है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर n 1 हाफ लेते हैं तो इसका मतलब 10 टू द पावर 1-1 और ये आ गया 9। n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 10 टू द पावर 2-1 कितना आ गया 99। अगर n 3 लेते हैं तो 10 टू द पावर 3-1 कितना आ गया 999। अंकों का योग, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसके अंकों का योग, यहाँ अंकों का योग कितना है 9, यहाँ अंकों का योग क्या कितना है 9 + 9, यहाँ कितना है 9 + 9 + 9। मतलब सीधी बात बोलिए कि जो अंकों का योग है वो कितना है, तो कहेंगे सर जितना भी हम n ले रहे हैं उतना गुना 9, उतना गुना 9। अंकों का योग क्या है, सम ऑफ डिजिट्स क्या मिल रहा है कि 9 × n। मतलब इसका अगर सम ऑफ डिजिट्स आप बोलेंगे तो 9 × n मिल रहा है, तो n क्या होगा, तो 9 से डिवाइड कर दिए, 9 × 5 = 45, 9 दूना 18 और 9 × 3 = 27, कितना आ गया 523। अब एक सवाल और आपके सामने है, इस सवाल को आप बनाने की कोशिश कीजिए। बड़ा अच्छा सा सवाल है लेकिन छोटा सा है, मतलब फैक्टोरियल का क्लास बताया तो वहाँ पे चीज़ें आपको बताई थी कि इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए था। कह रहा है कि 8 फैक्टोरियल -7 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताइए, इसमें से देखिए जो भी ऑप्शंस आपके हैं सारे गुणनफल में, मतलब फैक्टर करना है। फैक्टर करने का मतलब है सब कुछ आपको कॉमन लेना है। आप कॉमन लीजिए तो सबसे छोटा इसमें से क्या दिख रहा है आपको, तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या बचा, तो कहेंगे सर 8 × 7, इसको आप लिख सकते हैं ना 8 × 7 फैक्टोरियल, या फिर 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कॉमन। 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल, तो ये भी कॉमन आ गया, आया कि नहीं। और यहां से कितना आ गया 1, यहां से तो पूरा कॉमन आ गया। अब मुझे बताइए 8 × 7 = 56 होता है, 56 - 7 होता है, तो कितना आ गया, तो कहेंगे 56 - 7, 7 × 7। अच्छा यहां पे 56 - 8 हो गया ना, 8 × 7 = 56 और 7 × 1 = 8, तो कितना हो गया 8 × 8 = 16 और 48 हो गया, हुआ कि नहीं। तो रिजल्ट क्या आया 8 × 6 फैक्टोरियल। आप देखिए ऑप्शन में है कुछ ऐसा, 8 × 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर ए यही दिया हुआ और यही इसका करेक्ट रिजल्ट है। आपको सिर्फ इसको फैक्टर करके मिला लेना था। इसमें एक चीज आपको दिमाग में रखनी थी कि जो भी आंसर आने वाला है वो 6 फैक्टोरियल में आने वाला है, तो 6 फैक्टोरियल मतलब बाकी 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए जिसमें 8 और 7 फैक्टोरियल लगा है। पहले दूसरे को आपको चेक कर लेना है। मैं नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो अनुक्रम 1 टू द पावर 5 - 1, 2 टू द पावर 5 - 2, 3 टू द पावर 5 - 3, इस तरीके से दिया हुआ कुछ भी, और पूछ रहा है कि ये कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे इस तरह का कोई भी पैटर्न आप लिखते हैं वो पूर्णतः विभाजित होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आप बताइए इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे 0। इसकी वैल्यू बताइए क्या मिलने वाला है, कहेंगे 30। इसकी वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा, 243 में से 3 जाएगा। मतलब आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे, तो 30 अगर लेते हैं तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, खुद ये भी डिवाइड हो जा रहा है, आगे वाली भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर 240 लेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगी। ऑप्शन के अनुसार अगर 15 लेने वाले हैं तो भी डिवाइड नहीं होगी, 120 पे भी नहीं डिवाइड होगी, 1 पे भी नहीं, ठीक है। अब नहीं 1 पे भी डिवाइड हो जाएगी, 15 ऑप्शन जो दिया हुआ है 15 पे भी डिवाइड होगी, 30 पे भी डिवाइड होगी और 120 सारा ऑप्शन पे डिवाइड होगी। अब बात करते हैं कि क्या 120 पे डिवाइड हो रही है सारा, तो कहेंगे नहीं सर 120 पे सारा नहीं डिवाइड हो रहा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये नहीं डिवाइड होगा 120 से। आप कहेंगे तीनों में कौन सा आंसर होगा, बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे सर 30। क्लियर, आगे बढ़े हम। एक तरीका और इसका बनाने का था ये कि आपको पता है सबसे बड़ी संख्या निकालने का मतलब है HCF निकालना, तो ये जो पैटर्न आएगा इसका HCF क्या होगा, तो कहेंगे सर 30। इस पे इस तरीके कॉन्सेप्ट पे और भी सवाल आता है,
वो सवाल भी आपको बताऊंगा जहां पे आपको इस तरीके के सवाल में जवाब ये बदल जाता है। वो डिपेंड करता सवाल कैसे बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो हम गए थे वहां पे। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे आपका -24 n माइनस। देखिए इस तरीके के सवाल में ना जब भी आपसे बात करें किसी भी तरह के, जैसे पिछले सवाल में मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया था उसी को सोल्व कर दिया, इसमें भी मैं यही करने वाला हूँ। हमें इसको सोल्व करने में हमें लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो इस तरह के सिचुएशन में जब भी क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का आए तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको n की वैल्यू कुछ भी डालकर चेक कर लेना है, कुछ भी डाल देना है n की वैल्यू। आप n की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो आप कहेंगे सर 5 की पावर कितना हो गया, 4 - 24 गुना 1 24 - 25 कितना हो गया, 625 - 24 - 25, ये माइनस करेंगे 600, ये माइनस करेंगे 576। देखिए आपका ऑप्शन यही दिया हुआ है। आप 2 पे अगर चेक करने वाले हैं तो इससे बड़ा आएगा। आपके समझ में एक सवाल होगा कि 1 से बड़ा कोई भी घन पूर्णांक, जब ये 1 पे काम कर रहा है तो 1 से बड़ा हर किसी पे काम करने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे आने वाले क्या है, घन पूर्णांक है कि नहीं। करा 2 संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इस टाइप का एक सवाल और कराया था, बोल रहा है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या को भाग देना है छोटी संख्या से। लीजिए भाग दे दिया मैंने। बोल रहा है कि भागफल 6 और शेष 15 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है, 15। बोल रहा है छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या आपको x बतानी है। तो आप खुद देखिए x को अगर इससे भागा देंगे, अगर x को आप भाग करेंगे या तो आप 6 गुना x + 15 कर लीजिए, वो मेथड आपको बताया था मैंने। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस पे लगाइए, अगर 6 को x को भाग देंगे इसको तो 1 मरतबे तो यही कट जाएगा, तो 6 में 1 तो यहाँ आ गया और 5 मरतबे में 1 कट रहा होगा जिसमें 15 शेष बच रहा होगा। तो पहले 15 को आप यहाँ से हटाइए, तो 15 को हटा दिया तो बच गया कितना, 1350। और 1350 5 मरतबे में किससे आएगा भाग देने पे, तो कहेंगे सर 270 से। मतलब वो छोटी संख्या कितनी थी, 270। देखिए ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। देखिए ये सवाल क्या है, करा ए नंबर x व्हेन डिवाइडेड बाय 289। x को जब 289 से डिवाइड किया जा रहा है तो बोल रहा है रिमाइंडर कितना बच रहा है, 18 बच रहा है। रिमाइंडर कितना दे रहा है, ये 18 दे रहा है। और बोल रहा है सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17। अगर इसी को जब 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 22 बच रहा है। आपसे पूछ रहा है 22 की वैल्यू। मैंने बताया था इस तरह के सवाल में आपको कुछ नहीं करना होता, देखना होता है कि क्या ये नंबर इससे कट रहा है। आप कहेंगे हाँ, अगर ये कट रहा है तो डायरेक्टली 18 को 17 से भाग करेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, और यही आपका 22 है। अगर ये बातें आपको बहुत मतलब हल्की लग रही है, नहीं पकड़ में आ रही है, तो आप ऐसा बताइए कि x क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर x को डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब x जो होगा इस तरीके से। आप पहले देख लीजिए, x को डिवाइड कर रहे हैं हम 289 से, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिमाइंडर में 18। मैंने बोला q बार में कटा था, तो आप कहेंगे x क्या हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि 289 गुना q और प्लस 18, यही x होगा। अब इसी को आप 17 से भाग कर रहे हैं तो ये तो 17 से कट जा रहा है और ये कट के कितना शेष दे रहा है, 1, और यही आपसे सवाल पूछ रहा था। क्लियर। नेक्स्ट करा कि n इज डिवाइडेड बाई 6, द रिमाइंडर इज 4। बोल रहा है n को जब 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। अब आपसे पूछ रहा है अगर 2n को 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। मैंने बताया था जब भी नंबर डबल करेंगे रिमाइंडर डबल हो जाएगा। अगर यहाँ 2n किया है तो रिमाइंडर 8 होना चाहिए। अब बताइए 6 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 8 कैसे बच जा रहा है, इसका मतलब एक बार और लगेगा इस टाइम में, और एक बार और लगेगा तो इसमें से माइनस करके बताइए शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 2। दिख रहा है बोर्ड पे। आगे देखिए फिर से एक सवाल इसी टाइप का आ गया। कह रहा है कि n जो है कोई नेचुरल नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर nq माइनस n का आपको बताना है कि nq माइनस n किससे डिवाइड होगा हमेशा। मैंने बोला था एक सवाल आया था आपके सामने n टू द पावर 5 माइनस n, एकदम सेम सवाल ये है। कहेंगे कैसे, आप देखिए इसको, उसको मैंने डायरेक्टली बताया था 30 आ रहा था, जो याद है कि भूल गए सब। इसमें n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 होगा और इसको फैक्टर करेंगे तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। यहाँ तक आप अगर समझ गए तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक बार मेरे तरफ से। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने लगातार लिख दिया, सबसे छोटा उससे एक बड़ा, उससे एक बड़ा, मतलब 2 3 4 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, 10 11 12 हो सकता है। अब ये किस संख्या से कटेगा, आपके पास ऑप्शन है 3 6 12 18। सबसे बड़ी संख्या बताना है क्या, लार्जेस्ट नंबर, हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी। आप मुझे बताइए कभी भी इस तरह के सिचुएशन में आपके पास 1 2 3 भी आप ले सकते हैं। कब, जब n को आपको 1 लेना पड़ेगा, n को आपको 2 लेना पड़ेगा। n जब 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 3।
तो कितना आ गया रिजल्ट 6। यहां पे कितना आ गया रिजल्ट 6 गुना 4। यहां पे रिजल्ट कितना आ गया 6 गुना 10। तो हमेशा देखिए 6 का मल्टीपल ही आ रहा है, जो सबसे छोटा है वो 6 से कट रहा है, अदरवाइज सारा 12 से कटेगा। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी भी लगातार संख्या निकालेंगे तो आपको पता है कि 2 जो है एक छोड़कर आ जाता है, तो अगर यहाँ इवन से स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 बार 2 मिल जाएगा। और अगर ऑड से आप स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ ऑड है तो यहाँ पे 1 बार 2 मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ। अगर ऑड से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ इवन से स्टार्ट किया तो 2 बार मिला, ऑड से स्टार्ट किया तो 2 1 बार, मतलब किसी भी हाल में 1 2 तो आपको मिलना है। अब बात करते हैं 3 की। आप देखिए कि कोई भी नंबर उठाएंगे, जब लगातार 2 नंबर लेंगे इवन, तो बीच में एक ऑड आएगा। और 3 संख्या जब जैसे ही आप लगातार लिखेंगे तो एक संख्या 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल हमेशा तीसरी बार रिपीट करता है। पहले 3 आएगा, 3 यहां लिखा तो 4 5 नहीं आया, लेकिन 3 यहां आ गया। आप 4 से लिखेंगे तो 4 5 यहां आ गया 6, 3 का मल्टीपल आ गया। क्योंकि 2 के गैप पे 3 का मल्टीपल मिल जाता है, हमें 3 लगातार लिखना है तो एक तो 3 का मल्टीपल मिलेगा ही, इसका मतलब एक इसमें 3 का भी मल्टीपल मिलेगा, तो मतलब कम से कम 6 तो वो सबसे बड़ी संख्या है जो सबको डिवाइड करेगी, क्योंकि 6 ही एक ऐसा जो सबसे कम n के वैल्यू पे मिल रही है। नेक्स्ट सवाल और है, कह रहा है कि n इज एन इंटेजर देन nq माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। इसका भी जवाब आपका 6 ही आने वाला। दोनों सवाल का सेम ही सवाल है ये दोनों। अभी एक सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पे है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 टू द पावर 333। इस तरीके की चीज है। देखिए मेरे से बोर्ड मिटाने में बड़ी हालत खराब हो जाती है। कह रहा है 3 की पावर इतनी सारी दे रखी है, 3 की पावर 3 और फिर 3 3 3, फिर कह रहा 1 और 3 की पावर 3 3 3 4 और प्लस 1। आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? HCF। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब आपको बताना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, जो सबसे बड़ा कॉमन है वो जवाब पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में कॉमन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो कहेंगे सर हम जैसे ही पावर के पावर है तो हम पहले इसको सोल्व करते हैं, पहले ये सोल्व होता है, यही होता है ना। तो आप मुझे बताइए कि 3 के पावर कितना है यहाँ पे? तो कहेंगे सर 9 9 9, नहीं गुना नहीं कर सकते, सॉरी। 3 के पावर कितना है? 3 की पावर 3 3 3। अब बताइए ये 3 की कुछ भी पावर लेंगे तो ये क्या मिलेगा? हमें ऑड मिलेगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको भी तो लिख सकते हैं 3 के पावर 3 3 3, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे 3 की पावर देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो 3 की पावर 3 3 3 गुना 3 की पावर 1। इस बात को पकड़ में आई कि नहीं? और यहां जो भी पावर रहेगा यहां हम लगा देंगे, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप बड़े अच्छे समझिएगा इस बात को। मैं लिख रहा हूं ऐसे, 3 की पावर ये है और ये 3 लगा दिया। इस पूरे की पावर, अगर इसकी पावर ये गुना में है तो इसकी पावर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 की पावर 1 लिख दिया मैंने, इसको आप 3 बोलिए। बात पकड़ में आई यहां तक? इसका मतलब ये एक क्यू हो गया, और इसको अगर 3 दिखता है तो आपको क्लियरली दिखेगा एक पावर दोनों का क्या है? ऑड है। मतलब इसका एक फैक्टर आपका ये आने वाला है, कितना? ये। और इधर तो यही दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। मतलब ये किससे डिविजिबल होगा? सबसे बड़ा संख्या क्या आ गया? ये। मतलब सवाल कर रहा था सिर्फ इसका आपको कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, और कॉमन फैक्टर ही आपका जवाब होने वाला। लेकिन ऐसा नहीं करना कि कुछ भी निकाल लेना, थोड़ा सा अरेंज करके निकालेंगे। बोल रहा है व्यंजक में इकाई का अंक बताइए। ये सवाल देखिए, जिनका भी ये सवाल है आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा क्लास को ना 1-2 बार देखिए। सवाल जब समझाते हैं क्लास में, कॉन्सेप्ट जब बताता हूँ आपको, थोड़ी सी कोशिश कीजिए ध्यान देने के लिए, आपसे बनेगा सवाल। इतना छोटा सवाल मतलब पूछने लायक नहीं था, आपको बन जाना चाहिए था। 11 की पावर 1 है, 12 की पावर 2 है, 13 की पावर 3 है, 14 की पावर 4 है, 15 की पावर 5 है, 16 की पावर 6। आपसे इकाई अंक पूछ रहा है, यूनिट डिजिट्स पूछ रहा है। हो सकता है आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई हो। तो आप मुझे बताइए यहाँ से यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 की पावर कुछ भी होगा तो इकाई स्थान पे 6 आता है। इसकी पावर कुछ भी होगा 5 का, तो पावर क्या होता है? इकाई स्थान क्या होता है? 5। आपको बताया था 4 की इकाई स्थान पे 4 मिला, और अगर उसका पावर 4 का मल्टीपल मिला तो 6 पे एंड करता है। इसका तो आप बता देंगे 3 का मैंने बताया था 7 आता है पावर, अगर 3 रहा तो
2 का तो आपको पता है, यहाँ से तो आप निकाल ही लेंगे, यहाँ से भी निकाल लेंगे। अब बताइए इकाई स्थान सबको जोड़ के आपको बता देना है। तो 6 4 10 ये 0 बना दिया, 6 5 11, 7 कितना हो गया 18 और 1 19। आपको इकाई कितना मिल गया 9। 9 ही आ रहा ना, चेक कीजिएगा एक बार कैलकुलेशन। 4 1 5 7 5 12 12 6 18 28 29 9 आ रहा है। एक और सवाल यहीं पे है, इसका भी इकाई अंक पूछ रहा है। 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q प्लस 99, इसी तरीके से गया है। इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। कैसे बनेगा? तो आप देखिए सवाल को ध्यान से देखिए आप, ये ए किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो कहेंगे सर ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ एन किसी नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। तो आप कहेंगे क्यूब का सम क्या होता है? तो एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। एन कितना दिया हुआ है? तो कहेंगे सर एन 99 है यहाँ पे। तो जैसे ही एन 99 यहाँ डालेंगे तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 0। तो आपको 0 मिल जाएगा इसके लास्ट में। इतना तो पता चल गया, 99 1 प्लस 0 मतलब 2 0 मिल जाएगा। आप मुझे बताइए 6 से कटेगा कि नहीं? ये कटेगा। तो 6 से कटेगा, कैसे कटेगा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से 99 डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ कुछ भी छोड़िए इसको। यहीं पे देखिए ये 100 जो है, 100 को काट दीजिए 2 से, और ये 2 से कट गया और 3 से 1 कट गया। इसको 33 गुना 50 गुना कुछ भी करेंगे तो 1 0 तो आपके पास बचेगा ही बचेगा। अगला सवाल कर रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई भी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग जो है, देखिएगा उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितना गुना है? 3 गुना है। ये जो सम है व्युत्क्रम का और संख्या का, व्युत्क्रम मतलब बोलता है रेसिप्रोकल, करा कि सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो ये सवाल जो कह रहा है, इस सवाल के अनुसार आपको सोल्व करना, बताना है क्या कि वह संख्या क्या है। तो आप इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक नहीं जाइएगा आप, मैं एकदम आसान तरीका कर रहा हूँ। इसको इधर से डिवाइड कर दे रहे हैं तो देखिए क्या दिख रहा होगा आपको। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है? मैंने बताया है भी बहुत जगह सवाल में जब जरूरत पड़ा है। तो मैंने बोला था इस तरह के जब भी सिचुएशन होता है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बात को। और अगर ये आप देख रहे होंगे तो देखिए इसी फॉर्मेट में ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो किस पे लगाया गया होगा? इस पे लगाया गया होगा। तो इधर भी लगा दिए, 3 + 1 4 और 3 - 1 2, 2 से कटा 2, और ये x ऊपर चला जाएगा तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √2। √2 इसलिए आंसर होगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, इसलिए हम नेगेटिव को नहीं लिया। ऐसा नहीं करना है कि वहां नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव आएगा। If 2 numbers are each divided by same divisor, the remainders are 3 and 4। किसी नंबर को n से डिवाइड कर देने तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। If 2 numbers are each divided by the same number, एक n1 है, डिवाइड किए तो रिमाइंडर उतना आया, n2 को डिवाइड कर दे रहे हैं तो रिमाइंडर दे रहा है 4 आ रहा है। 2 अलग अलग नंबर को डिवाइड किया जा रहा है एक ही नंबर से, तो 3 और 4 शेष बच रहा है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स देखिएगा डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, द रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। आपसे पूछ रहा है द डिवाइजर इज, कौन सी संख्या थी? वो डी के बारे में पूछ रहा है। आंसर मिला आपको? देखिए अगर इस दोनों की बात को हम सत्य मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के हिसाब से हमें जो रिमाइंडर मिलना चाहिए था 3 + 4 मिलना चाहिए था। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 3, और इसका रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर होना चाहिए था 7, जबकि रिमाइंडर आ रहा है 2। आप मुझे बताइए इसका मतलब इसमें 5 घटाया गया होगा तभी तो 2 आया होगा, मतलब 5 ही से भाग दिया जा रहा था, एक बार और लग गया होगा। तो आपका डी क्या निकल कर आ गया? पकड़ में आ रही है कि नहीं? कभी भी जब रिमाइंडर ज़्यादा हो जाता है उस संख्या से तो संख्या को माइनस करते हैं, ये मान करके एक बार में और भाग देना पड़ा होगा। देखिए सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में अंतिम अंक 5 होगा।
सवाल अंतिम, अच्छा ये सवाल ही आपका मिस्टेक है थोड़ा सा, बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में अंतिम 5 अंक क्या होगा, मतलब इसमें से कौन सा है जो अंतिम 5 अंक है। मतलब आपसे पूछ रहा है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फाइंड द लास्ट 5 डिजिट्स। तो आपके सवाल जो है 1 फैक्टोरियल की पावर 5 है, 2 फैक्टोरियल की पावर 4 है, 3 फैक्टोरियल पे देखिए पावर 1 घटते जा रहा है और ये घटकर कितना तक आया है, 2 गया है, फिर 3 हो गया, यहाँ 4 फैक्टोरियल पे 2 है, 5 फैक्टोरियल पे 1 है और फिर 10 फैक्टोरियल पे 5 है। कुछ इसी तरीके से है। मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो 100 फैक्टोरियल है उस पर 4 है, तो यहाँ पे हमें 5 डिजिट से मतलब है। तो 10 फैक्टोरियल में 1 जीरो तो कम से कम होता है, हालांकि इससे ज़्यादा होता है लेकिन 1 जीरो होता है, तो ये भी 5 जीरो दे देगा, तो ये भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। उसके बाद जितने भी है सारे 0 0 देने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी। तो आपको 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120 होता है, 4 फैक्टोरियल पता है कितना होता है 24, 24 का स्क्वायर 576, 3 फैक्टोरियल 6 का 216, 2 फैक्टोरियल 2 और 2 का पावर 4 16 और 1 का 1। आप इसी को जोड़ना, 6 18 1 19 1 हो गया, 7 2 9 1 10 1 11 1 12 की 2 हो गया और बचा कितना 1, 5 2 7 1 8 1 9 हो गया। इसका मतलब इधर आपको ये अंक रहेगा। जीरो इसमें बढ़ घट सकता है, ऐसा नहीं है कि 0 2 ही होगा, लेकिन हमें 5 से ही मतलब है। फिर क्या कह रहा है कि 1 के पावर जो 99 है प्लस 2 के पावर जो 98 है, अगला सवाल देख लीजिएगा, 3 के पावर 97 है, इस तरीके से 4 की पावर 96 है और इसी तरीके से 5 की पावर 99 तक की पावर 1 तक गया है। आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक बताना है आपको, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट्स बतानी है इस सवाल में। ये सवाल जो आप देख रहे हैं इसमें यूनिट डिजिट्स बतानी है। कैसे बताएंगे, तो आप बताइए यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, तो कहेंगे सर 1। यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो कहेंगे सर 2 की पावर 98 है, तो 2 की चौथी पावर जब जाएगा तो वो 6 हो जाएगा, रिपीट करता है ना चौथी पे जाकर। तो आप देखिए 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2 शेष बचने वाला है। तो 2 शेष बचने वाला मतलब क्या यूनिट डिजिट देगा, सिर्फ 2 पावर करेंगे, 2 का पावर 2 4। 3 की पावर के लिए मैं बोला था कि 3 की पावर को अगर डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड कीजिए और पावर देखिए कितना बचा। तो 4 से डिवाइड करने पे पावर 1 बचेगा और ये 3 का 3 दे देगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल कहने का मतलब 24 क्या इकाई स्थान 4 और 4 जहां भी इकाई स्थान होगा अगर पावर 4 से कट रहा है तो वो 6 दे देगा। अब 5 फैक्टोरियल की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि 5 फैक्टोरियल हो जाता है 120 और उस पर कुछ भी पावर होगा तो 0 देगा। 99 फैक्टोरियल में भी 0 आएंगे, आगे सारे में 0 आएंगे, तो आगे जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आने वाला है। तो आप इतना ही को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 4 0, ये भी 0 हो गया, 3 1 4 और कितना आ गया आपका 4। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। 3 फैक्टोरियल है ना, ये 6 हो जाता है और 6 का जो भी रहेगा वो 6 देगा पावर। तो कितना हो गया 6 4 10 और 6 1 7, ये 4 नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा। ऑप्शन में 4 है भी नहीं, मुझे लगा क्या है भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, इसका पूछ रहा है डिविजिबल बाई। अब ये सवाल बहुत छोटा सा सवाल है। 3 की पावर 28 को अगर दिया हुआ है, 25 भी दिया हुआ है, तो 3 की पावर 25 सवाल आपको दिख रहा होगा। मैंने 3 की पावर 25 को कॉमन लिया तो हमें 3 की पावर 0 बच गया, 3 की पावर 1 बच गया, 3 की पावर 2 बच गया और 3 की पावर 3 बच गया। आप मुझे बताइए कितना होता है, तो कहेंगे सर 27। कितना होता है, तो कहेंगे सर 9। कितना होता है, तो 3 और कितना होता है 1। 9 1 10 27 3 40 आ गया आपका। तो 3 की पावर 25 और गुना 40 आ गया। अब बताइए ऑप्शन के अनुसार किससे ये कटेगा, इसका कौन सा फैक्टर है, तो 30, 3 यहाँ 0 यहाँ, 25 कटेगा नहीं, 2 5 नहीं, हमारे पास एक ही 5 है। 16 नहीं सर 16 नहीं कटेगा, हमारे पास 8 ही तक है, 2 है ही नहीं ज़्यादा है। 11 से मतलब नहीं, मतलब 30 ही कटने वाला है। अब बोल रहा है 2 की पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। सवाल आपको यहाँ बता दूं मैं, 2 की पावर 16 माइनस 1, ये बोल रहा है किससे कटेगा, तो 2 की पावर 8 इसका फैक्टर कीजिए, इससे कटेगा। 2 की पावर 8 माइनस 1 आएगा, इसको फिर से चलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको कभी कभार दिक्कत होती है। इस तरीके के अगर मुझे आपको लिखना हो कभी भी फैक्टर डायरेक्टली, तो पावर 1 हाफ कीजिए, प्लस लगाइए, इसको फिर पावर हाफ कीजिए, प्लस लगाइए, इसको फिर पावर हाफ कीजिए, प्लस लगाइए, देखते जाइएगा, फिर पावर हाफ कीजिए, प्लस लगाइए। अब पावर बचा है नहीं, तो इसी को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पावर 2 रहे 3 रहे कोई बात नहीं, जब पावर इवन की हो तब बात कर रहा था। अब ऑप्शन के अनुसार पूछिए कि ये किससे कटने वाला है, तो देखिए 2 की पावर 4 प्लस 1 कितना होता है 17 और ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 3, ये तो आपका 1 है
अब देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार 17, 5, 19 है, तो यही 17 आंसर आने वाला है। ये तो 19 से बहुत ज़्यादा है। देखिए कह रहा है कि दो नंबर है 11284 और 7655, 11284 और 7655। बोल रहा है कि अगर ये दोनों नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं 3 डिजिट के नंबर से, मतलब कोई 3 अंकों की संख्या से डिवाइड करते हैं, तो शेष फल जो होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो सेम बचता है। अब रिमाइंडर सेम बचता है या रिमाइंडर 0 बचता है, दोनों बात सेम है, सेम बच रहा है, दोनों में रिमाइंडर 0 बच रहा है। मतलब ये सवाल जो आपका है एचसीएफ का सवाल बनता है। लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि एचसीएफ ही एक ऐसा संख्या होता है जो दोनों को बराबर काट सकता है, दोनों को बराबर डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, और या फिर दोनों को डिवाइड करने पे बराबर रिमाइंडर दे सकता है। तो हम कुछ नहीं, इन दोनों का सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे। हम ये बोलेंगे कि भाई रिमाइंडर बराबर बच रहा है, तो हम बोल रहे हैं रिमाइंडर 0 बच रहा है दोनों केस में। मतलब एक ऐसी संख्या आपको पता कर लेनी है जो दोनों को बराबर डिवाइड करता हो। एचसीएफ निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, बता दे रहा हूँ। कभी भी एचसीएफ निकालना हो, दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करने पर कितना आ जा रहा है, देखिए 9, 5 2 7, और इधर कितना आ गया 6 6 12, 7 3 10। इसका फैक्टर कीजिए, ये फैक्टर हो रहा होगा तो इसी का कोई एक फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। क्लियर है? आप मुझे बताइए, इसको फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर आप करने जाएंगे तो आएगा, इतना आएगा 361 और 19। देखिए 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 361, तो 19 गुना 190 361, और 0 होगा, 19 ज़्यादा है, मतलब ये होगा। मतलब 3 अंक की संख्या वो कौन सी थी, ये थी। यही वो संख्या थी जिसको इससे डिवाइड कर रहे हैं 0 आ रहा है रिमाइंडर, यही वो संख्या थी इससे डिवाइड कर रहे हैं 0 आ रहा है। अगर 2 अंक की संख्या बोलता तो हम इसको लेते। क्लियर? लेकिन वो 3 अंकों की संख्या बोल रहे और पूछ रहा था इसके अंकों का योग कितना होगा। कितना आ गया अंकों का योग, 11। अब कह रहा है इफ द सम ऑफ the digits of any integer between 100 to 1000 is subtracted from the same integer, the resulting number is always divisible by। कोई भी संख्या 100 से 1000 के बीच में बोल रहा है, आप ले लीजिए। फिर बोल रहा है कि उस संख्या के the sum of digits of any integer between this is subtracted from the same number। कोई भी संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। मैंने 1 4 3 ले लिया, इससे बड़ा है इससे छोटा है। बोल रहा है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इसके संख्याओं अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स को आपको माइनस करना है। अब पूछ रहा है ये किससे पूर्णतः कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो याद रखना है वो 100 से 1000 की बात करे, या 10 से 20,000 की बात करे, या 50 से 500 की बात करे, 2 डिजिट का कुछ बात करे या 3 डिजिट का बात करे, यह हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। करके दिखा देता हूं कैसे होता है, ऐसा नहीं कि रख लेना इसको। देखिए 3 अंक की संख्या लिखेंगे, मैंने बोला x बाई जेड संख्या लिख लीजिए आप। तो आप कहेंगे सर इसको अगर नंबर में लिखा जाए तो इतना लिखेंगे, हम लिखेंगे ना। और इसका सम ऑफ डिजिट्स को माइनस कीजिए तो x प्लस बाई प्लस जेड माइनस करेंगे। अब इसको सोल्व कीजिए तो 100 माइनस 1 99x, 10 बाई माइनस बाई आपका कितना आ गया 9 बाई, और जेड जेड कैंसिल हो गया, 9 कॉमन ले लिया 11x प्लस बाई। तो 3 अंक की कोई भी संख्या आप लेंगे, 3 अंक की कोई भी संख्या लेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आने वाला है 9 गुना समथिंग, मतलब वो 9 से डिवाइड होगा। अगर ये कंडीशन आप लगाते हैं तो संख्या में से उसके सम ऑफ डिजिट्स को माइनस करते हैं, अंकों के योग को माइनस करते हैं। आप कहेंगे 2 अंक की संख्या तो इसको सिर्फ हटा दीजिए। अब कितना आएगा तो 10 बाई माइनस बाई इतना आएगा, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो 2 अंक की संख्या के साथ भी सेम बात होती है। 4 अंक की संख्या लेंगे तो भी सेम बात होगी। तो ये आपको सेम सवाल है। इसी में एक सवाल और है, कर इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्ट ऑलवेज इज डिविजिबल बाई 9। दोनों सेम क्वेश्चन है इसलिए दोनों एक साथ था। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। बहुत सारे सवाल आपने देख लिया, लास्ट क्लास में भी देखा था, इस क्लास में भी देख लिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नंबर सिस्टम के और भी सवाल आपके से दिक्कत हो रही है तो आप पूछते रहिए। 5-10 सवाल होता है, फिर से हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट क्लास इसी पैटर्न पे लेकर आएंगे जिसमें आपके सारे सवालों को सोल्व किया जाएगा। तब तक वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, और वीडियो को टाइम पे देखा कीजिए। आप फायदा होने वाला, ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद देखेंगे, जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम देखिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगा, एक डॉट का वीडियो आ रहा है जिसमें बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं जो नंबर सिस्टम में आए हैं मिक्स होकर, जो कि दूसरे चीज से रिलेटेड हैं। वो सारे सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ डॉट क्लास में 246। डॉट क्लास किस में 246 में। और इसके साथ ही जो भी क्वेश्चन डॉट क्लास 246 में ऐड करना चाहते हैं आप क्वेश्चन दे दीजिए। आपको कल के क्लास में डॉट क्लास 246 मिलेगा, उसमें आपको सोल्यूशन आ जाएगा। और इसके बाद हम एलसीएफ एचसीएफ का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए। थैंक यू।